Hey everybody, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू यूज़ करें कि कुड यू यूज़ करें, बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं वुड यू ज़्यादा सही है, कुछ लोग बोलते हैं कुड यू ज़्यादा सही है, कुछ लोग बोलते हैं कुड यू तो तब यूज़ करना चाहिए जब किसी की कैपेसिटी एबिलिटी पूछ रहे हैं। तो अब बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों। मुझसे अभी हाल ही में किसी स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था, मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था कि वुड जो है वो ज़्यादा पोलाइट है, विल यू हेल्प मी प्लीज़ के बदले में आप वुड यू हेल्प मी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर कुड यू बोल सकते हैं क्या, और अगर बोल सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। और बाकी बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे, यूट्यूब पर भी पूछा। तो मैं आज आपको ये बता देता हूँ आज की क्लास में कि वुड यू और कुड यू में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है भी कि नहीं। सारे कन्फ्यूजन खत्म करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करना है। तो दोस्तों आज टॉपिक है हमारा वुड यू और कुड यू फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट्स। विनम्र प्रार्थना करने के लिए, यानी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने के लिए वुड यू का यूज़ करेंगे कि कुड यू का यूज़ करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहली लाइन यहाँ पर क्या बता रही है। पहली लाइन में लिखा है वुड यू एंड कुड यू, दोनों ही वुड यू एंड कुड यू आर इक्वली पोलाइट। ये समान रूप से विनम्र हैं, पोलाइट हैं, यानी पोलाइटनेस का जो लेवल है वो समान है। कोई ये कहे आपसे कि वुड यू ज़्यादा पोलाइट होता है या कुड यू ज़्यादा पोलाइट होता है, तो आपको उसकी बात को सिरे से खारिज कर देना है, बिल्कुल नहीं मानना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वुड यू एंड कुड यू आर इक्वली पोलाइट, दोनों एक समान पोलाइट हैं। कैसे? किसी बात को विनम्र प्रार्थना करनी है किसी से, कोई किसी से कह रहा है वुड यू डू मी ए फेवर, अरे यार मेरा एक काम कर दोगे क्या, वुड यू डू मी ए फेवर, या आप बोल सकते हैं कुड यू डू मी ए फेवर, सेम है। वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, प्लीज़ भी लगा सकते हैं चाहे तो बीच में, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, एक ही बात है। तो वुड यू डू मी ए फेवर, कुड यू डू मी ए फेवर, एकदम एक समान है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कई बार कुछ एंग्री रिक्वेस्ट होते हैं, जैसे मान लेते आप घर में हैं, मम्मी ने आपसे कहा था कोई काम करने के लिए, आप नहीं कर रहे तो नाराज़ होकर बोलते हैं ना लोग, और वो एक्चुअली रिक्वेस्ट ही होता है, लेकिन लोग नाराज़ होकर करते हैं। कैसे? वुड यू, वुड और कुड दोनों लिखा है यहाँ पर, वुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, तुम प्लीज लाइट्स बंद कर दोगे कि नहीं करोगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक एंग्री रिक्वेस्ट है, वुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। इसी की जगह पर आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, सेम मीनिंग है। तो अगर एंग्री रिक्वेस्ट भी है तो भी वुड और कुड का सेम मीनिंग होता है, सेम यूज होता है। बहुत लोग आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत रिसर्च के बाद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं ने, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च की है कि कौन कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। कई उदाहरण इसके लिए गए, तब जाके ये आपको मैं सार बता रहा हूँ, जिस्ट बता रहा हूँ। तो एंग्री रिक्वेस्ट में भी वुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, कुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स, एक ही बात है। तो फिलहाल अभी तक तो वुड यू और कुड यू एक ही हमको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक तर्क देते हैं। क्या? जैसे एक सेंटेंस है कि कुड यू सॉल्व दिस पजल, तब लोग ये कहते हैं कि अब अगर जैसे किसी को आप बोल रहे हैं कि अरे यार तुम ये पजल सॉल्व कर दोगे क्या, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर सामने वाले की क्षमता है करने की और आपको मालूम है कि वो कर सकता है, तभी आपको कुड यू बोलना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और नहीं तो आपको फिर वुड यू बोलना चाहिए, और वुड यू वहाँ बोलना चाहिए जहाँ आपको मालूम है कि ये कर ही देगा, और कुड यू वहाँ बोलना चाहिए जहाँ आप पूछना चाहते हैं कि वो कर सकता है कि नहीं, यानी उसकी क्षमता के बारे में आप पूछ रहे हैं। और वुड यू तब यूज़ करना जब आपको पता है वो तो कर ही देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। देखिए, जब हम इस तरीके से किसी से पूछते हैं कुड यू सॉल्व दिस पजल, तो ये कोई रिक्वेस्ट थोड़ी है, ये तो एक क्वेश्चन है जो पोलाइटली पूछा जा रहा है। तो दिस इज अ पोलाइट क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट करना है तो वुड यू एंड कुड यू का सेम मीनिंग है। इसीलिए कोई अगर ये कहे कि, जैसे मैंने कहीं पर देखा कि कुड यू पास मी द सॉल्ट, तो कह रहे हैं कि भाई, तो सामने वाले ने कहा कि नहीं आई वांट टू बट आई कांट, माय हैंड डजंट रीच द, माय हैंड कांट रीच द सॉल्ट, मेरा हाथ जो है नमक तक पहुंच ही सकता, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बहस में हमको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि कोई किसी काम को कर सकता है कि नहीं, तो फिर कुड यू, तो फिर वो रिक्वेस्ट थोड़ी हुआ, वो तो क्वेश्चन हो गया। अगर हम किसी की एबिलिटी पूछना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट थोड़ी है, वो क्वेश्चन है ना। तो ये एक पोलाइट क्वेश्चन तो हो सकता है, बट ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है। इसीलिए वुड यू और कुड यू में इस तरीके से अंतर जो कुछ लोग बता रहे हैं वो सही नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई डिफरेंस हो ही सकता है तो बहुत रिसर्च करके एक नतीजा ये है, इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं
कि वुड यू इज मोर कॉमन इन फॉर्मल सिचुएशंस। अगर कोई फॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पर फॉर्मेलिटी वाली बात है, फॉर्मल सेटिंग है, वहाँ का पूरा माहौल जो फॉर्मल है, तो वुड यू ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए देखा गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फॉर्मल माहौल में कुड यू का इस्तेमाल नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दोनों ही एकदम लगभग समान तरीके से ही यूज़ होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर फॉर्मल माहौल में भी कुड यू अगर आपको यूज़ होता हुआ दिखाई पड़े तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होगी, वुड यू ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो फॉर्मल माहौल में, फॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वुड यू का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा होते हुए दिखाई दे सकता है। एंड कुड यू इज़ मोर कॉमन इन कैजुअल, यानी जो डेली लाइफ की कैजुअल और एवरीडे सिचुएशन, डेली लाइफ में जो सिचुएशंस होती है, जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसमें आपको कुड यू ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका भी मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनफॉर्मल सिचुएशन में, यानी कि अनौपचारिक माहौल में वुड यू का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मात्रा की बात की जाए तो आपको वुड यू फॉर्मल में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कुड यू इनफॉर्मल में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस यही डिफरेंस है, थोड़ा सा यूज़ का फ़र्क है, बाकी मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों यही है वुड यू और कुड यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप समझ गए कि वुड यू और कुड यू में क्या डिफरेंस है और कब इसको यूज़ करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हो मैं आगे भी इस तरह की बातें आपको बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सभी लोग इन बातों को सीख सकें और करेक्ट इंग्लिश, सही कॉन्सेप्ट के साथ बोल सकें। अगली क्लास में मैं फिर से आपको कोई बहुत ही अच्छी बात बताने की कोशिश करूँगा, कोई ऐसा टॉपिक जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम ही हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं मैं उस पर एक वीडियो बनाकर उसको क्लियर कर दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक के बारे में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।